देखिए हमारे पास कुल मिला के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं जिनके बारे में अभी हमने पढ़ना है। जिनमें सबसे पहले हम लेंगे क्या, साइन थीटा, और इसका जो अपोजिट होगा वो होगा हमारा कोसिकेंट थीटा। ऐसे ही हमारा यहाँ पर होगा टेन थीटा, और इसका जो अपोजिट होगा वो होगा हमारा कॉट थीटा। और पांचवा हमारा होगा यहाँ पर कॉस थीटा, और इसका उल्टा होगा सेक थीटा। इसको याद करने का एक आसान सा फार्मूला है, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोल। जिसमें जो ये वाला फार्मूला है ये है हमारा साइन थीटा का, ये वाला फार्मूला है हमारा कॉस थीटा का, और ये वाला फार्मूला है हमारा टेन थीटा का। हमारा साइन थीटा का फार्मूला आ रहा है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब कोसिकेंट थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। सेम अगर हम लेते हैं कोस थीटा का फार्मूला हमारा आ रहा था ऊपर बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो सेक थीटा का फार्मूला हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। सेम ऐसे ही हम लेंगे अगर टेन थीटा है तो इसका फार्मूला हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और कोट थीटा जो है इसका उल्टा हो जाएगा जिसका फार्मूला हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। देखिए अब हम करेंगे 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें दिया गया है एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC, जिसमें AB की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। और हमसे कहा गया है सबसे पहले वैल्यू निकालिए साइन A और कोस A की। देखिए ये यहाँ पर ये जो है हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो है हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस आपका बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम निकालेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 24 स्क्वायर प्लस BC हमारा 7 स्क्वायर, ये आपका आएगा 576 प्लस ये हो जाएगा आपका 49, यानी कि हो गया आपका 625, यानी कि AC की वैल्यू आ जाएगी हमारी 625, यानी कि 25 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये हो गई हमारी 25 सेंटीमीटर। अब डाल लें साइन A की वैल्यू जो होगा हमारा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर एंगल A लेना है, तो यानी कि अब की बारी हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा एंगल A के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि हमारा जो एंगल है वो बेस पर बनता है, तो यानी कि हमारा जो परपेंडिकुलर अब की बार वो क्या हो जाएगा BC, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर में कितना हो जाएगा 7 अपॉन में, और हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है यहाँ पर 25, यानी 7 अपॉन 25 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे कोस A की वैल्यू, और कोस की वैल्यू हमारी होती है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा यहाँ पर कितना है, देखिए बेस हमारा यहाँ पर कितना है 24 ही है ना, क्योंकि हमारा एंगल A की बात हो रही है। जब हम एंगल A की बात कर रहे हैं तो ये हमारा बेस होगा और ये हमारा परपेंडिकुलर। तो बेस कितना हमारे यहाँ पर 24, और हाइपोटेन्यूज हमारा फर्स्ट का सेकंड पार्ट करना है। ठीक है, इसमें हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, पहले साइन C की। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एंगल C जो है हमारे यहाँ बेस पर बनेगा। ठीक है, तो अब की बार हमारा ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है, और ये तो हाइपोटेन्यूज रहेगा ही रहेगा। और साइन C की वैल्यू हमारी क्या होती है, साइन की वैल्यू होती है हमारी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारा 24 और हमारा हाइपोटेन्यूज है 25। तो अब की बार हमारी इसकी वैल्यू ये आ जाएगी साइन C की। और ऐसे ही अगर हम कोस C की वैल्यू लेंगे वो भी हमारी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर हमारा बेस है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज है 25। तो अब की बार हमारे ये दोनों आंसर होंगे। हमारा ट्रायंगल PQR, जिसमें हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू दी गई है, PQ की वैल्यू दी गई है 12 सेंटीमीटर, PR की 13 सेंटीमीटर। QR हमने निकालना है, तो QR हम कैसे निकालेंगे, QR हम निकालेंगे QR का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी कि PR स्क्वायर माइनस में हमारा हो जाएगा PQ स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा PR स्क्वायर हमारा कितना है, ये हो जाएगा हमारा 13 स्क्वायर माइनस में PQ कितना हमारा 12 स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 169, माइनस में हो जाएगा 144, ये आ गया हमारा 25, यानी QR स्क्वायर हमारा हो गया 25। तो QR की वैल्यू हो जाएगी हमारी √25, यानी कि 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये हमारा आ गया यहाँ पर, ये हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारी जो 10P की वैल्यू होगी वो हमारी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होगी। अब हम इसको किस हिसाब से देखेंगे, अब हम इसको देखेंगे हमारा एंगल P जो है बेस पर बनना चाहिए। तो यानी कि हमारा बेस कितना हो जाएगा 12 और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 5। तो यानी P अपॉन B की वैल्यू हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर 5 अपॉन में 12। तो ऐसे ही हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, कोट R की। तो कोट R की वैल्यू क्या होगी, R की बार एंगल का है हमारा बेस पर, ये वाला होना चाहिए, और कोट R क्या होता है 10 का उल्टा होता है, यानी कि हमारा B अपॉन में P हो जाएगा। तो R ये एंगल बेस पर बन रहा है, तो यानी कि हमारा बेस अब की बार क्या हो जाएगा 5 और परपेंडिकुलर हो जाएगा 12। तो यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 अपॉन में 12, और हमें निकालना है 10P माइनस में कोट R।
तो ये हो जाएगा 5/12 माइनस में 5/12 यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। इसका आंसर आएगा 0। हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें दिया गया है साइन ए इज इक्वल टू 3/4 और हमें पता है ये किसके इक्वल होता है, हमारा साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी कि जो हमारा एंगल है वो किस पर बनना चाहिए, ए पर। मान लीजिए अगर मैं एक ट्रायंगल बनाती हूँ ABC, मान लीजिए ये मैंने ट्रायंगल बनाई है, तो जो मेरा ए है वो बेस पर होना चाहिए, यानी कि ये होना चाहिए ए और ये होना चाहिए 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर 3/4 है ना, तो एंगल ए बेस पर होना चाहिए, इसलिए हमने इसको ए लिया है और बी पर 90 डिग्री का होना चाहिए और ये हमारा सी हो गया। ठीक है, ये अब हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो यानी परपेंडिकुलर हो गया हमारा यहाँ पर 3 और हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया यहाँ पर 4 और बेस जो है हमने निकालना है। इसको हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, यानी कि ये हो जाएगा हमारा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस हमारा हो जाएगा BC स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा हमारा AB स्क्वायर, हमने AC स्क्वायर है हमारा 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 16 माइनस में 9 इज इक्वल टू AB स्क्वायर, ये हो गया हमारा 7 इज इक्वल टू AB स्क्वायर और AB की वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ पर √7। तो यानी कि AB हमारा यहाँ पर बेस कितना हो गया, √7। अब यहीं से हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, अब यहीं से हमने वैल्यू निकालनी है किसकी, cos A की। और हमें पता है कि हमारा cos A जो होता है हमारा, वो होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और देखिए यहाँ पर हमारी बेस की वैल्यू आई थी √7 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 4, तो इसका आंसर हो जाएगा √7 अपॉन में 4। ये होगी हमारी cos A की वैल्यू। सेम अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर निकालनी है हमने tan A की वैल्यू, वो होती है हमारी P अपॉन में B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर है हमारा 3 और यहाँ पर बेस है हमारा √7, तो ये हो जाएगी हमारी 3 अपॉन में √7। ये इसका आंसर होगा।